मांग चौड़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिख रहा है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, जगह जगह पर पैचेस आ चुके हैं, ऑयलिंग करने पर डेंसिटी आधे से भी कम दिखती है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज की रेमेडी सिर्फ आपके लिए है, गज़ब का रिजल्ट दे सकता है। बट आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप मिस कर देते हैं then you would not be able to have the best of result. Hello everyone, this is Anisha Verma and welcome to my channel Beauty Pro Plus. अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और आप हमारे YouTube फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा बन जाएंगे। आज की वीडियो एक चैलेंज है मेरी तरफ से कि पहले एप्लीकेशन में ही आपके हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। बस आपके अंदर कोई इंटरनल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए या फिर कोई इंटरनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, देन आई प्रॉमिस यू कि आपके हेयर फॉल फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिड्यूस हो जाएंगे। आपको क्लियरली दिखेगा बिल्कुल, बट आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद करेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ एक 2 स्टेप प्रोसेस जो कि बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। बिलीव मी, पहले एप्लीकेशन में ही आपको दिख जाएगा कि आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है। हेयर ग्रोथ आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, बट जब ये रेमेडी आपके सिर पर काम करना स्टार्ट करेगी तब ग्रेजुअली आपको दिखेगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ रुक चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, वो बहुत ब्यूटीफुली बढ़ रही है और आपकी जो हेयर लेंथ है वो भी बढ़ रही है। सबसे पहली चीज़ इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक दिन पहले रात में फेनुग्रीक सीड्स भिगो कर रखना है। अप्रॉक्सीमेटली 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लीजिए और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद पानी में डुबोकर रख दीजिए। ये आपको ओवरनाइट के लिए रखना है ताकि जो सीड्स हैं ये अपना ब्यूटीफुल एंड पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो पानी में रिलीज़ कर सके। इसलिए ओवरनाइट इसे रखने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि इसमें जो पानी है उसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। इस पानी को एक पैन में ले लीजिए अलॉन्ग विद द फेनुग्रीक सीड्स एंड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 बॉल पानी और ले लेना है। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको धीमी आंच पर बॉईल करें ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में रिलीज़ हो जाए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको हैंड ब्लेंडर की हेल्प से या फिर जो भी आपके पास है उससे इसको क्रश करना है, एक तरह से ब्लेंड करना है ताकि फेनुग्रीक सीड्स जो है उनका रस पानी में और भी अच्छे से आ जाए। अच्छे से मथने के बाद इसे छानकर अलग से एक बाउल में ले लीजिए। फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, इसके बारे में आई रियली थिंक कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना पोटेंट इंग्रेडिएंट है आपके बालों के लिए, जो कि मात्र एक बार के इस्तेमाल से आपके हेयर फॉल को रोक सकता है। आप मेरी बातों पर बिलीव मत कीजिए, प्लीज़ गो एंड स्टडी कि मेथी दाना में लौह पदार्थ कितना होता है, यानी कि आयरन की कंसिस्टेंसी कितनी होती है। आप हैरान रह जाएंगे कि इसका जो लौह धातु का पदार्थ इसके अंदर है, जो कंसिस्टेंसी है लोहे की, दैट्स अनदर लेवल। और ये जो स्ट्रेंथ आपके बालों को प्रोवाइड करती है वो एक इस्तेमाल में ही आपके स्कैल्प की जो स्किन है उसको टाइटन कर देती है और हेयर फॉलिकल्स को बाहर नहीं आने देती है। आप मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, जस्ट ट्राई कीजिए एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। दैट इज़ द रीज़न कि कई बार लोगों को फेनुग्रीक के इस्तेमाल से अपनी स्किन थोड़ी सी टाइट फील होती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो आप लेंगे यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल। आप 2 या 3 कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप इसे भी अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच ले सकते हैं। विटामिन ई आपके स्कैल्प की हेल्थ के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए, बालों की सॉफ्टनेस के लिए हर प्रकार से कितना पावरफुल है और कितना पोटेंट है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए कि ये कितना पावरफुल है आपके बालों के लिए। हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई है, बालों में शाइन चाहते हैं, लस्टर चाहते हैं, ग्लॉस चाहते हैं, स्प्लिट एंड्स हो रही है, कुछ भी हो, किसी भी प्रॉब्लम में विटामिन ई ऑयल कुड बी जस्ट द हीरो इंग्रेडिएंट जो आपको हेल्प कर सकता है। यू जस्ट बिलीव एंड सी व्हाट मैजिक हैपन्स टू यू। दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक स्प्रे बॉटल में या फिर किसी नॉर्मल बॉटल में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बताती हूँ।
लेकिन ये जो छान कर निकाला था आपने फेनुग्रीक का ब्यूटीफुल सा कंटेंट, ये जो एक्स्ट्रा बचा था आपके पास मटेरियल, इसको अब आप एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यस, इसे मिक्सी में डालेंगे और थोड़े थोड़े से पानी डालकर एक खूबसूरत सा चिकना सा बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लीजिए। और इसका एप्लीकेशन आपको अपने बालों के लिए करना है, बट इसके एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जिनके बाल थोड़े लंबे हैं वो अगर इसे लगाते हैं तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं बालों में अटक सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इसके वॉश के बारे में बताऊंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर आप किसी जेंट्स पर्सन के बालों में लगाते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है। पूरे स्कैल्प पर, पूरे बालों पे पेस्ट को अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद सावा कैप पहन लीजिए ताकि ये सूख कर टाइट ना हो और इजीली वॉश हो जाए। अच्छे से बालों को कवर करके 20 to 30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स रखने के बाद आप इसको नॉर्मली वॉश ऑफ कर लीजिए। फीमेल्स के लिए लेंथ पर अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाइए। इसके बाद जब आप धोने जाएंगे, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली कि सबसे पहले आप इसको ही वॉश ऑफ करेंगे। आप जैसे करते हैं पानी डालकर धीरे धीरे सिर्फ इसको ही सबसे पहले वॉश ऑफ कीजिए। फेनुग्रीक एक तरह से शैम्पू के जैसा ही होता है, लेकिन इसे वॉश ऑफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप रेमेडी कर रहे हैं तो अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए, लेंथ को मसाज कीजिए एंड टेक इट ऑफ कम्प्लीटली। सबसे पहले इसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद शैम्पू कीजिए। उसको हटाने के बाद जब आप अच्छे से शैम्पू करेंगे तो एक बार में ही पूरा स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, पूरे बाल क्लीन हो जाएंगे। बालों को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपके बाल इतने सॉफ्ट एंड शाइनियर हो जाएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि फेनुग्रीक इतना अच्छा कंडीशनिंग भी कर सकता है। फीमेल अगर अपने लंबे बालों में इसे लगाती हैं और हेयर वॉश के बाद भी अगर आपके बालों में थोड़े बहुत ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं, देन यू जस्ट डोंट वरी। जब आपके बाल सूख जाएं या जब गीले हैं तो ब्रॉड टूथ कॉम्ब लेकर धीरे धीरे सुलझा सकते हैं और बालों को सूखने दीजिए। जब वो सूख जाएंगे उसके बाद एक बार कॉम्ब करेंगे और सारे के सारे ग्रेन्यूल्स झड़ जाएंगे। बहुत ही आसानी से हट जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। इट्स वेरी सिंपल। आपने शैम्पू भी कर लिया, बाल भी सॉफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है? अगर आपके बालों में थोड़ी बहुत भी इचिंग होती है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल, प्लांट बेस्ड है वो ले लीजिए, मार्केट बेस्ड है वो ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और अपने स्कैल्प पर हल्का हल्का लगा लीजिए। कोई इचिंग नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्का सा कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो हेयर सीरम रेडी किया था आपने, इसे अच्छे से पहले सेक करेंगे और हफ्ते में 2 बार आप इसका एप्लीकेशन करेंगे जब भी आप कंफर्टेबल हैं। ये ऑयली बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इस सीरम को अपने हाथों में लें और पूरे स्कैल्प पर अच्छे से लगा लें। जब ये सूखेगा तो आपके बाल बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली हो जाएंगे। अगर आपको रिज़ल्ट देखना है तो आप इसके 1-2 यूज़ के बाद अपने बालों को उनसे कंपेयर करके देखें जो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनके कंपैरिजन में आपके बाल कहीं ज़्यादा शाइनियर, ग्लॉसियर एंड सॉफ्टर दिखेंगे। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सीरम फॉर योर हेयर। तो अगर आप चाहें तो सीरम की तरह लगा लीजिए अपनी लेंस पर, और अगर लेंस पर नहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाइए। हमें यहाँ पर हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इस सीरम का इस्तेमाल करना है। तो सिर्फ स्कैल्प का एप्लीकेशन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब इस्तेमाल कैसे करना है? जब भी आप एप्लीकेशन करना चाहें, वीक में 1 बार हेड वॉश से पहले ये जो मास्क है इसका एप्लीकेशन करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट वॉश करेंगे, वीक में 2 बार तो मिनिमम हेड वॉश करना ही है। कई बार हेयर फॉल के डर से वीक में 1 बार ही हेड वॉश करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो जब आप सेकेंड वॉश करेंगे तो हेयर वॉश से पहले इस सीरम का इस्तेमाल अपने बालों में अच्छे से करेंगे, जनरस अमाउंट में करेंगे। लेंथ पर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्कैल्प पर बहुत अच्छे से लगाकर 1 से 2 घंटे अपने बालों में रहने दीजिए और उसके बाद हेड वॉश कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट पे इसे अपने बालों में लगा कर रख सकते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हेड वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार मास्क एप्लीकेशन कंपलसरी है एंड सीरम वीक में 2 बार कंपलसरी है। ओवरनाइट अदरवाइज हेड वॉश से 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए, दैट्स ऑल्सो इनफ। हेयर मास्क एंड हेयर सीरम स्टोरेज कैसे की जाए? जैसा कि मैंने कहा कि फेनुग्रीक के अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है
और जिसमें भी आयरन कंटेंट होता है वो बहुत जल्दी काला होने लगता है और फिर हमें लगता है कि ये तो ख़राब हो गया, अब इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो विंटर सीज़न में तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, बट अगर वेदर नॉर्मल भी है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखिए। जल्दी जल्दी इस्तेमाल कीजिए, कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके ना रखें और अपने लिए फ्रेश बनाते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।